नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल फोर्थ के मॉडल प्रैक्टिस सेट के वीडियो सीरीज़ में आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 के जीके जीएस के लगभग 80 प्रश्नों को देखेंगे। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने बिहार एसएससी सीजीएल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें और उसी पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करें। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर के साथ भरा जाता है। इसीलिए जब बोतल का ढक्कन तेज़ी से खोलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड झाग के रूप में बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र सबसे कम है? किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा में, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए, सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत मिजोरम में है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किससे है? यह एक निशानेबाज थे। 28वें ओलंपिक जो कि 2004 में एथेंस में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता था। वर्तमान में यह सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के सामंत बीमल द्वारा करवाया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही 1973 में की गई थी। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? पवन वेग को पवन वेग मापी से मापा जाता है। इसे इंग्लिश में एनीमोमीटर कहते हैं। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, इससे आर्द्रता की माप की जाती है। वायुदाब मापी बैरोमीटर, इससे वायुदाब मापा जाता है। और तापमापी थर्मोमीटर, इससे तापमान मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि अनवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है परमाणु ऊर्जा, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं और साथ ही यह भी कमेंट करें कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? इसे क्लोन कहते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने महीने का अंतराल हो सकता है? यह अंतराल हो सकता है 6 मंथ का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह भगवान बुद्ध से प्रेरित है। इन गुफाओं में मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का चित्रण मिलता है। इन गुफा चित्रों में गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित तथ्यों को दर्शाया गया है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। यह सुरंग पीर पंजाल श्रेणी पर बनिहाल दर्रे में स्थित है। यह दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होती है। इसका फॉर्मूला होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा इत्यादि शब्द किससे संबंधित है? ये सब शब्द संबंधित है पछुआ पवन से। इन शब्दों में जो चालीसा, पचासा और साठा है वो अक्षांश रेखाओं को दर्शाती है। गरजने वाली चालीसा यानी कि 40 डिग्री अक्षांश पर जो पछुआ पवन चलती हैं उसे गरजने वाली चालीसा नाम दिया गया है। उसी तरह से प्रचंड पचासा का अर्थ हुआ कि 50 डिग्री अक्षांश पर जो पछुआ पवन है उसे प्रचंड पचासा कहा गया है। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है?
वह गैर संसदीय सदस्य जो संसद को संबोधित कर सकता है वह है भारत का महान्यायवादी, परंतु उसे किसी भी मामले में या किसी भी विधेयक पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी और भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार तथा मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें संविधान में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया, जिसमें से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालीन भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। साथियों, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री के वीडियोस को भी देख सकते हैं। जब एक सरल लोलक का गोलक दोलन करता है तब उसकी चाल महत्तम होती है। कहाँ पर? जब कोई सरल लोलक है और इस तरह से वो ऑक्सीलेट कर रहा है तो उसकी चाल महत्तम होती है इस पॉइंट पर, और सबसे कम चाल कब होती है? जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। जब मैक्सिमम हाइट पर रहता है तब उसकी स्पीड सबसे लो होती है, और जब वह निम्नतम बिंदु पर होता है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्य स्थिति को जब पार कर रहा होता है तब। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड रखे रहते हैं, तो प्रयोग के समय उन दोनों के मिश्रण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो कि आग को बुझाती है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है CFC गैस का और अमोनिया गैस का। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है यूरिया में। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से किसके जल अपघटन क्रिया द्वारा बेंजल डिहाइड बनाया जाता है? बेंजल क्लोराइड जल अपघटन क्रिया के द्वारा बेंजल डिहाइड बनाता है। इसमें बेंजीन के साथ मोलेक्युल CHO होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कार्बधात्विक यौगिक नहीं है? कार्बधात्विक यौगिक का अर्थ होता है वैसा यौगिक जिसमें कार्बन धातु बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा ट्राइमेथॉक्सी टाइटेनियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी की भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन सा लवण पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनता है? पानी में अस्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। बॉयल का नियम प्रयोग योग्य है किस पर? बॉयल का नियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है? यह होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों इक्वल होता है। अगला प्रश्न, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। इसका जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिक्टर पैमाना क्या मापने के काम आता है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 238 का विखंडन किया जाता है किसके द्वारा? इसके लिए तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा प्रहार किया जाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होगा? पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे नति कोण कहा जाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होगा, परंतु विषुवत रेखा पर यह मान 0 डिग्री हो जाएगा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव होती है कैसी?
ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती। कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? यह राष्ट्रीय जल मार्ग है NW नेशनल वाटरवे नंबर 2। यह जलमार्ग भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र असम में सदिया से धुबरी, जो कि बांग्लादेश की सीमा है, वहां तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ग्रीस सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम आया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और एक नया पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन सा सेल रॉक का एक प्रकार नहीं है? कायांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान भी है, अवसादी चट्टान भी है, अवशेष चट्टान कायांतरित चट्टान का ही एक प्रकार है। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। राजा शैलेंद्र ने ही इंडोनेशिया के जावा में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था। अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, जो कि संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? पैरालंपिक खेल दिव्यांग खिलाड़ियों का ओलंपिक होता है। पहली बार 1960 ईस्वी में रोम में यह आयोजित किया गया था और भारत ने पहली बार 1968 के पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। 3048 मीटर ऊंची जम्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्फू पर्वत श्रेणी नागालैंड राज्य में स्थित है। नागालैंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है सारामती, जिसकी ऊंचाई 3840 मीटर है। जम्फू पर्वत श्रेणी नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। वैदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी, उस व्यक्ति को उतना ही धनवान कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा है? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इनमें से सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। इन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान दिया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है और भूपेन हजारिका और पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक हैं, जिनमें से भूपेन हजारिका को 2019 में और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न दिया जा चुका है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? इसका उत्तर है मल्लिका साराभाई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे भारतीय संविधान के भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51 क में रखा गया। एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी किसने? यह घोषणा की थी लुईस माउंटबेटन ने। इसलिए इस योजना को माउंटबेटन योजना नाम दिया गया था। 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने पार्टीशन की घोषणा की। उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? इसका उत्तर है भरतनाट्यम। साथियों, आप कमेंट करके बताएं भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा 200 रुपये का बैंक चेक। करेंसी नोट और सिक्के जो होते हैं उसे ही कागजी मुद्रा
यानी कि फिएट मनी कहा जाता है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम पोन्ननी है। यह नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी ढाल की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? किसी फर्म या कंपनी द्वारा उत्पादन, निर्गत या आगत या ऋण ब्याज, ये सब प्रवाह अवधारणा है। प्रयुक्त मशीनों की संख्या प्रवाह अवधारणा नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 42 में मातृत्व अवकाश पर कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत आंगनबाड़ी का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? टैकल पॉइंट शब्द का संबंध है कबड्डी से। निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेतक है? यह संकेतक होगा जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को भारतीय न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। यदि किसी को उसके मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है, परंतु मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसे अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? भारत के छोटा नागपुर के पठार में लौह अयस्क का भंडार है, इसीलिए भारत के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? टापू अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। कर्मा एक त्यौहार है जो कि बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। सांगफाओ भी एक जनजातीय त्यौहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और काक्सर छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। गदर आंदोलन का मुख्यालय किस स्थान पर था? गदर आंदोलन का मुख्यालय था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भाकना, रामचंद्र और मोहम्मद बरकतुल्लाह की सहायता से की थी। गदर पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर की भी शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है? घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है कच्छ के रण को। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं जिन्हें कि घुड़खर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लूसोफोनिया खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा है। जिस प्रकार से ओलंपिक्स खेल होते हैं जिसमें कि बहुत सारे देश बहुत तरह के खेल के कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं, उसी तरह से लूसोफोनिया भी एक बहुराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा है। इस खेल प्रतिस्पर्धा में अधिकतर वैसे देश शामिल होते हैं जिनके इतिहास में पुर्तगालियों के साथ संबंध रहा हो। जर्मनी इन खेलों में हिस्सा नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? यह प्रश्न पहले भी था। अम्बुबाची मेला यह असम के कामाख्या मंदिर में ही मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। वह संगठन क्या था? वह संगठन था आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो। इसके साथ ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की भी रचना की थी। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था।
बाद में ब्रिटिश सरकार ने 1936 में इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और फिर आज़ादी के 10 साल बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण ही इतिहासकारों ने उसकी तुलना फ्रांस के नेपोलियन से की है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। साथियों, इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष पर जनगणना की जाती है? इसका उत्तर होगा 10 वर्ष। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना किया जाने लगा, जो कि सबसे लेटेस्ट था 2011 की जनगणना। 2021 में कोरोना पैंडेमिक के कारण जनगणना नहीं हो सकी, जिसकी शुरुआत अब की जा रही है। साथियों, ये थे मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 के सभी जीके जीएस के प्रश्न। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि गणित और रीजनिंग के भी प्रश्नों को मैं सॉल्व करूं, तो उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।